अरे हम लोग ईडी और सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। वही दरभंगा में ही हुआ है। ये मोदी जी के तोताओं के साथ अगर हम समझौता करते तो आज तुम सत्ता में होते। तो लंबा ट्रैक है भाई। मैंने बोला दवाई चोर है वो, और दवाई चोरी की खबर कोई पत्रकार चला रहा था, उसको प्रमुखता से चला रहा था, तो उसने पत्रकार को पिटाई कर दिया। कितने टेक्सटाइल फैक्ट्री उन्होंने बिहार में खुलवाई, कितने टेक्सटाइल मिल्स या कितने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज यहाँ बिहार में स्टैब्लिश हुए। जवाब सवाल इस पे होना चाहिए। लात तो आपके पार्टी को और आपको बिहार की जनता ने मारा है, और जो जनता ने लात मारा है वो लात मारने का प्रमाण ये जो तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता, एनडीए के मंत्री, जेडीयू के मंत्री को धोती उठाकर भागना पड़ रहा है, तो सरकार को तो जवाबदेही अब तय करनी होगी। नमस्कार, स्वागत है द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लात मार दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल ने तेजस्वी को लात मारकर भगा दिया है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, गिरिराज सिंह का कहना है कि जो लोकसभा सांसद हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर सहान परवेज जी से, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। और बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, अभी लगातार बातचीत हो रही है। हम लोगों से के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। और सहान जी से जानते हैं। सहान जी, गिरिराज सिंह का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा हुआ था, आप लोग निकाले हुए थे, और अभी बिहार अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। आप लोग को राहुल गांधी लात मार के आपके नेता को भगा दिए हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जी का क्या बोलना है, क्या करना है, गिरिराज सिंह जी को सीरियस नहीं लेता है, और बिहार की जनता ही उनको सीरियस नहीं लेता है। वो पुछलागू नेता के कैटेगरी में गिरिराज सिंह आते हैं। गिरिराज सिंह को आज इस बात का ज्ञान देना चाहिए कि बतौर कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मंत्री, कितने टेक्सटाइल फैक्ट्री उन्होंने बिहार में खुलवाई, कितने टेक्सटाइल मिल्स या कितने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज यहाँ बिहार में स्टैब्लिश हुए। जवाब सवाल इस पे होना चाहिए। मगर बहुत बेशर्मी के साथ बेतुकी बातों को तरजीह देते हैं, और उनका बड़ा लंबा इतिहास रहा है कि बेतुकी बातों पे ही वो बयानबाजी करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं सहान जी। केंद्रीय मंत्री नहीं, वो बेतुके मंत्री हैं, और वो बेतुके और पुछलग्गू नेता की कैटेगरी में आते, इसलिए उनको मंत्रालय मिल गया है। मगर उनका योगदान जब देखिएगा, बिहार में भी लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा, अब मंत्रिमंडल में रहे, अब बिहार में जिन जिन मंत्रालय को उन्होंने लिया उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बाद टेक्सटाइल मंत्रालय का ही बेड़ा गर्क हो गया। तो सवाल जवाब इसके ऊपर होना चाहिए था। और अभी विचलित मत होइए गिरिराज सिंह जी, अभी तो यात्रा ब यात्रा शुरू हुआ है। लात तो आपके पार्टी को और आपको बिहार की जनता ने मारा है, और जो जनता ने लात मारा है वो लात मारने का प्रमाण ये जो तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता और जो हुजूम और भीड़ अभी आपको सभाओं में दिखाई दे रही होगी, वही एनडीए के मंत्री इसी हिलसा के अंदर आज जहां हम लोग बैठे हैं, उनको धोती उठाकर भागना पड़ा था। श्रवण कुमार की बात कर रहे हैं। तो हम तो एनडीए के मंत्री की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को नालंदा में अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार भीड़ देखने को मिल रहा है, हुजूम उमड़ कर आ रहा है, वहीं एनडीए के मंत्री, जेडीयू के मंत्री को धोती उठाकर भागना पड़ रहा है, तो सरकार को तो जवाबदेही अब तय करनी होगी। ये मैंने कहा कि ये जेपी आंदोलन के बाद बिहार की धरती दोबारा क्रांति के लिए तैयार खड़ी है आज, और 2025 में जेपी आंदोलन को दोहराएंगे, और अन्य तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में दोबारा पुनः जेपी आंदोलन का रूप प्रारूप मॉडल दिखाई देगा, और सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम बिहार की जनता कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा वाला कांड आपको पता है? अरे भाई, वही ना जो दवाई चोर है। हमने मतलब कोर्ट ने कहा दवाई चोर। अब बताइए कि दवाई चोर आदमी मंत्रालय में बैठा है, और इस सबसे पत्रकार को, हाँ, पत्रकार पे हमला किया और किडनैप करने की कोशिश किया गया है। नहीं, उन लोगों का लंबा ट्रैक है भाई। मैंने बोला दवाई चोर है वो, और दवाई चोरी की खबर कोई पत्रकार चला रहा था, उसको प्रमुखता से चला रहा था, तो उसने पत्रकार को पिटाई कर दिया। और पत्रकार को पीटने के बाद बेशर्मी ये हो गई, सरकार की निर्लजता इतनी खत्म हो गई, सरकार का इकबाल इतना खत्म हो गया कि अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो पत्रकार बंधु, हम लोग आपके साथ हैं, और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी गए और उन्होंने उस पर FIR करवाया, और गिरफ्तारी भी होगी।
नहीं होगी तो चक्का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। आपके नेता के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, पता है ना? अरे हम लोग ईडी और सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। वहीं पर दरभंगा में ही हम लोग हुआ है। ये मोदी जी के तोताओं के साथ अगर हम समझौता करते तो आज तुम सत्ता में होते। और हमने संघर्ष का रास्ता चुना है और हमने चुनौती स्वीकार किया है कि हम घुटना नहीं टेकेंगे, हम सरकार को घुटना टेका देंगे। और इसका प्रमाण अभी कि सरकार की घोषणाओं में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारी घोषणा जो तेजस्वी जी ने जनता के हित के लिए किया, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री का हो या 400 से बढ़ाकर पेंशन को 1500 करने की बात हो, माँ बहन सम्मान योजना की बात हो और युवाओं को रोजगार देने की बात हो। हम लोगों ने जिन जिन योजनाओं का पक्ष रखा, आज सरकार झुककर उसी योजना को लागू करने पर मजबूर है। तो 15 तारीख को पूर्णिया में आए थे मोदी जी। भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन जो है 1 साल में एक रुपए के लीज पर अंबानी को दिया गया है, पता है ना? 33 साल के लिए देखिए, हमने 10,000 पेड़ कट रहा है उस जगह से। मोदी जी का वहाँ आना वो इसी बात पे पर्दा डालने का काम हुआ कि मीडिया का फोकस कहीं और चला जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग सदन से सड़क तक ये बात करते आए हैं कि ये देश को अंबानी और अडानी का गुलाम बना दिया गया है। आज जो केंद्र में सत्ता है वो अडानी और अंबानी के अधीन लोगों के हाथ में सत्ता है, उनके गुलामों के हाथ में सत्ता है, उनके इशारे पे सत्ता नाच रही है। आज केंद्र सरकार जो पॉलिसी बना रही है, राज्य में जो पॉलिसी बनाया जा रहा है वो अडानी अंबानी के हितों के लिए बनाया जा रहा है। और इस बात का प्रमाण लगातार सामने आ रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, गुजरात का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, अब बिहार का मामला। 1 रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन तो ये सरकार और जनता समझ चुकी है कि ये सरकार लुटेरों की सरकार है। अंबानी अडानी के संरक्षण में सरकार चल रही है। मोदी जी केवल मुखौटा है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। एनडीए दावा कर रही है सरकार बनाने की, इस पर जमानत जब्त है इस बार एनडीए की जमानत जब्त है। 7 रुपये सहान परवेज का ये कहना है कि जो कि राजद के मुखर प्रवक्ता हैं, लगातार मुखर होकर अपनी बातों को जनता के सामने और लोगों के बीच में रखते रहते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।